बच्चों प्रश्नावली विद प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमें लंबवृत्तीय शंकु दिया है और उसमें क्या दिया है, हमें अर्धशीर्ष कोण अल्फा दिया है और उसकी ऊंचाई एस दी है, यानी कि दो चीज़ गिवन है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा हाफ वर्टेक्स एंगल और उसकी हाइट एच। और उस लंबवृत्तीय शंकु के अंदर एक बेलन है जिसके आयतन को हमें अधिकतम दिखाना है, ठीक है। और बेलन की एक दूसरी बात हमें क्या दिखानी है कि बेलन की ऊंचाई जो है वो शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, 1/3 है। और बेलन का आयतन अधिकतम है, ये भी हमको दिखाना है कि बेलन का आयतन अधिकतम है और वो कितना है 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। चित्र में आ जाइए। तो चित्र में हमारा जो ए बी सी आप देख रहे हैं शंकु है और जिसकी ऊंचाई हमें एच दी गई है और हमें क्या दिया गया है, हाफ वर्टेक्स एंगल अल्फा। तो जब ये हाफ वर्टेक्स एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। इसके अंदर एक आप देख रहे हैं बेलन देख रहे होंगे पी क्यू आर एस है और मैंने इस बेलन में क्या करा है कि इसकी त्रिज्या मान ली है स्मॉल आर और इसकी ऊंचाई हमें दी नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया है, कैपिटल एच मानी है। कैपिटल एच इसलिए क्योंकि हमें शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच दी है, ठीक है। जब ये बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है तो ये एस एन और एन आर भी स्मॉल आर होगी। अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि मुझे बेलन के आयतन को अधिकतम दिखाना है तो बेलन के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच होगा। तो मैं जो ये एच की वैल्यू है इसको निकालना है मुझे। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ए एम दी है, ए एम कितनी दी है, एच दी है। अगर मैं ए एम में से ए एन को घटा दूँ, ए एम में से किसको हटा दूँ, ए एन को, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एम एन, यानी कि बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो मैं बेलन की ऊंचाई यहाँ से ज्ञात करूँगा। अब यहाँ आ जाइए आप। माना लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई हमने मान ली कैपिटल एच और गिवन क्या है, गिवन शंकु के अर्धशीर्ष कोण हाफ वर्टेक्स एंगल अल्फा है तथा ऊंचाई एच है। तो एंगल बी एम इजिकल टू अल्फा, ए एम इजिकल टू एच। अब मैं देखिए मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए एस एन। ए एस एन में मैं याली दूरी निकाल रहा हूँ, ए एम, ए एन दूरी क्यों निकाल रहा हूँ, जिससे कि मैं पूरी में से एच में से इस ए एन को माइनस करूँगा तो मेरे पास एम एन बचेगा। तो इसलिए मैं यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये जब 90 डिग्री के सामने वाली ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आप जानते हैं कि क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और एंगल अल्फा है, अल्फा के सामने की क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये हमारा क्या बच गया, बेस बच गया, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एस एन में, इन ट्राइंगल ए एस एन, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एस एन, बेस क्या है, ए एन। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू हमारे पास जो है वो स्मॉल आर है हमने मानी है और ए एन हमारे पास एस सी का एस सी है। तो ए एन बराबर आ गया आर कॉट एल्फा। इसको समझ लीजिए, ए एन उधर गया, टेन अल्फा इधर आया, तो आर कॉट एल्फा हो गया। अब मैंने लिखा बेलन की ऊंचाई, बेलन की हाइट निकाल रहे हैं, कैपिटल एच हमने मानी है और चित्र के अनुसार एम एन है। तो कैपिटल एच बराबर एम एन, हमारे पास एम एन कैसे निकलेगी, अगर हम ए एम में से किसको घटा दें, ए एन को माइनस कर दें। तो एच बराबर ए एम कितनी वैल्यू है हमारे पास, ए एम की जो वैल्यू है स्मॉल एच है माइनस ये कितना है, आर कॉट एल्फा। तो ये बेलन की ऊंचाई इतनी आ गई। अब बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन वी बराबर पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो है एच माइनस आर कॉट एल्फा है। तो वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब कॉट एल्फा। ये हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया बेलन का, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। तो डी वी अपॉन डी आर 2 पाई आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कॉट एल्फा हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई एच माइनस 6 पाई आर, आर स्क्वायर का अवकलन 2 आर, तो 6 पाई आर हो गया और कॉट एल्फा। ये डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या हुआ, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई आर एच माइनस पाई आर क्यूब कॉट एल्फा इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू पाई आर क्यूब कॉट एल्फा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से ये आर, बल्कि ये है 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर
3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा, तो 2 पाई आर एच बराबर 3 पाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2h बराबर 3 आर कॉट अल्फा। तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, ये आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, d2v अपॉन डी आर स्क्वायर में। तो बिकॉज d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एच माइनस 6 पाई आर कॉट अल्फा, और आप लिखेंगे d2v अपॉन डी आर स्क्वायर एट द पॉइंट r बराबर 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। तो ये 2 पाई एच माइनस 6 पाई, आर की वैल्यू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या बचा, 2 पाई एच माइनस का 4 पाई एच, तो माइनस का 2 पाई एच हो गया, और माइनस का 2 पाई एच कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो अतः आर बराबर 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा पर शंकु के अंतर्गत बेलन का आयतन कैसा है, महत्तम है। अब हमें दो चीज़ दिखानी है, एक बेलन का आयतन दिखाना है कितना है, और बेलन की ऊंचाई दिखानी है। तो सबसे पहले हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। लिखिए बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर, आपने देखा था एच माइनस आर कॉट अल्फा थी, तो कैपिटल एच बराबर एच माइनस आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू ये कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो गया। कैपिटल एच बराबर एच माइनस 2h बाई 3, एच में से 2h बाई 3 को घटाओ तो 3h माइनस 2h h बाई 3। तो यहाँ से क्या मिला कि बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच, कॉमा लगा दो, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच की क्या है, 1/3 है, 1/3 है। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की क्या है, 1/3 है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बच्चों अब हम बेलन का आयतन निकालने जा रहे हैं। तो लिखिए बेलन का आयतन V बराबर, बेलन का आयतन तो V बराबर हमारे पास आया था पाई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब कॉट अल्फा। तो V बराबर पाई, आर की वैल्यू है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, तो 4h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू एच, ठीक है, माइनस पाई आर क्यूब की वैल्यू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, 2 का क्यूब 8 h क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 और कॉट क्यूब अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा से ये क्यूब कट के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं V बराबर 4 पाई एच क्यूब अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा को ऊपर ले गए 10 स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ हो गया 8 पाई एच क्यूब अपॉन 27, इस कॉट स्क्वायर अल्फा को ऊपर ले गए 10 स्क्वायर अल्फा। अगर आप देखें तो V बराबर एलसीएम जो है वो 27 है, ठीक है, 9 3 27 3 चौक 12, 12 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 8 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। तो V बराबर 4 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या चल रहा है 27। तो ये आ गया आपका बेलन का आयतन 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।